बच्चों, आज जो हम अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्पेरिकल सरफेसेस, जिसको लेंस भी कहते हैं। प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, ये हमको आज ये चैप्टर पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने समतल दर्पण के लिए पढ़ा है, आज हम लोग पढ़ेंगे इसको गोलीय दर्पण के लिए। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है दूरी नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, अर्थात कोऑर्डिनेट सिस्टम, साइन कन्वर्जन फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। अब इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक लेंस को बना दिया। ये स्पेरिकल लेंस है, तो इसमें दोनों तरीके का, एक स्फीयर इधर बना हुआ है, एक स्फीयर इधर बना हुआ है। तो अगर हम साइन लेंगे तो कैसे लेंगे, जो भी हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा इस लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर होता है, एकदम ठीक सेंटर पर जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस पास होती है। तो उसके ठीक जो है मिड पॉइंट के माइनस एक्स एक्सेस की तरफ जाएंगे तो वो वैल्यू हम लोग निगेटिव लेंगे, जो प्लस की तरफ जाएंगे उसको पॉजिटिव लेंगे। वाई एक्सेस में जो भी वैल्यू हम ऊपर की तरफ लेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, और वाई एक्सेस में जो भी वैल्यू हम लोग नीचे की तरफ लेंगे उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। तो ये हमारा हो गया साइन कन्वर्जन। तो ये हमारा साइन कन्वर्जन है स्पेरिकल सरफेस के लिए। तो चाहे वो इस तरीके का स्पेरिकल सरफेस हो या फिर इस तरीके का स्पेरिकल सरफेस हो, ठीक है, चाहे कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस हो चाहे कॉनकेव हो। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो आता है कि फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन एट स्पेरिकल सरफेस। जो रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या है, वो आपका फॉर्मूला आता है n2 माइनस n1 n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो ये फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले को हम लोग को ड्राइव करना है। कोई भी स्पेरिकल सरफेस, हमने सबसे पहले कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस लिया हुआ है, ठीक है, ये जो अंदर से ऐसे ये दबा हुआ है, ठीक है। इसके इस तरफ का मीडियम एयर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक n1 है, और इस तरफ ग्लास है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू n2 है, और अपवर्तनांक को हम, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हिंदी में हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक किसी भी चीज़ का अपवर्तनांक हमको ये बताता है कि उसमें प्रकाश की चाल कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, ये चीज़ हमें बताता है। अब हम लोग इस डायग्राम को देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने स्पेरिकल सरफेस रखा, ये प्रिंसिपल एक्सेस बनाया, यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा, इससे इमेज इस तरफ जाएगा, रेज ऑब्जेक्ट से जाएगी, इस सरफेस पे पड़ेगी, इस सरफेस पे पड़ने के बाद यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, वक्रता केंद्र है। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट से रेज जा कर के मिल रही थी, ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एम पॉइंट बोलेंगे, और इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो स्मॉल h है। अब हम लोग सारी वैल्यू रखेंगे। मैंने आपको बताया जो भी चीज़ें स्पेरिकल सरफेस के लेफ़्ट हैंड साइड में होती है एक्स एक्सेस में, वो सारी की सारी निगेटिव रखी जाती है। जैसे कि जो ऑप्टिकल सेंटर से और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको v से डिनोट करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और P के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, उसको कैपिटल R से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सारी की सारी वैल्यू हम लोगों ने निगेटिवली देखी, जैसे यहाँ माइनस u लिया, माइनस v लिया और माइनस r लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड पर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एंगल OAC, ये एंगल कितना है हमारा, I है, ये हमारा एंगल I है, और BAN इसी तरीके से R है, और AM ये जो हाइट है ये हमारी, इसको हम लोग स्मॉल h वैल्यू रखे हैं। तो अगर इस ट्रायंगल को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो गामा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये जो गामा, ये देखिए एंगल, इसमें एक अल्फ़ा ये है एंगल, बीटा ये एंगल है, गामा ये एंगल है। तो गामा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फ़ा प्लस आई, तो आई यहाँ से आ जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा। इसी तरीके से जब हम लोग ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये इतना ट्रायंगल, यहाँ से IAM ये पूरा इतना ट्रायंगल ले रहे हैं, तो यहाँ से हमको साफ क्लियर आ रहा है
कि ये क्या वैल्यू आएगी, गामा की वैल्यू आएगी बीटा प्लस आर। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। अब हम लोग इसमें स्नेल्स लॉ लगा देंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो स्पेरिकल मिरर हम लोगों ने लिया है इसका डायमीटर बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ से साइन हट जाएगा और केवल आई बचेगा। ठीक है, स्पेरिकल मिरर का डायमीटर क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ से साइन ये हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ आई लेंगे, साइन आई का केवल आई लेंगे। तो N1 आई और N2 आई। अब आई की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाली, कितनी आई है, गामा माइनस अल्फ़ा, और उसके बाद आर की वैल्यू कितनी आई है, गामा माइनस बीटा। वो उठा करके हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो ये एक इक्वेशन मिल जाएगा हम लोगों को। इसको हम लोगों ने कह दिया कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि जब इसमें मतलब गामा बहुत स्मॉल है, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत स्मॉल है स्पेरिकल सरफेस का, इसका व्यास बहुत कम है, तो अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों एंगल भी बहुत स्मॉल होंगे। ये देखिए, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है, ये सारे के सारे क्या होंगे, बहुत स्मॉल होंगे। अल्फ़ा को हम लोग टेन अल्फ़ा लिखेंगे। मतलब आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है तो उसमें जो है फिर आराम से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। उससे हम लोग बता सकते हैं कि टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा, AM अपॉन MO। तो और हम लोग ये कह रहे हैं कि जो ये पॉइंट M है ये P के बहुत ही पास है, तो M की जगह अब हम लोग कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे, P। तो यहाँ पे MO की जगह पे PO हो जा रहा है। इसी तरीके से टेन बीटा निकालेंगे इस ट्रायंगल से, IAM, इतने को ट्रायंगल लेकर के जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा AM अपॉन MI। तो M की जगह पे फिर हम लोग क्या लिख देंगे, P, क्योंकि ये P पॉइंट M के बहुत पास है। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से टेन गामा भी निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू AM अपॉन MC, M की जगह पे हम लोग P लिख देंगे तो ये PC हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, H अपॉन माइनस R। अब हम लोग सारी वैल्यू रख देंगे। AM की वैल्यू है H, PO की वैल्यू है माइनस U, तो ये आ जाएगा माइनस H अपॉन U। AM की वैल्यू H है, PI की वैल्यू माइनस V है, तो ये हो जाएगा H माइनस H अपॉन V। उसी तरीके से PC की वैल्यू माइनस R है, तो ये हो जाएगा H अपॉन माइनस R। तो हमें अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों एंगल की वैल्यू मिल गई। ये तीनों एंगल की वैल्यू हम लोग यहाँ बीटा, अल्फ़ा और गामा में इस इक्वेशन में रख देंगे। ऐसा रखने पर हमारा बाद में इक्वेशन आ जाएगा ये N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, जहाँ पे N2 क्या है, इस स्पेरिकल ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। N1 क्या है, एयर का जो मतलब ग्लास के बगल का जो मीडियम है उसका अपवर्तनांक है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। V क्या है, इमेज की पोजीशन है। U क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है स्पेरिकल सरफेस से। और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये हमारा इक्वेशन निकल करके आ जाएगा, यही हमको निकालना था। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये वाला इक्वेशन निकाला है, आप लोग अपना बुक से देख करके आप लोग कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस के लिए निकालेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए निकालेंगे। ठीक इसी तरीके से वो भी निकल के आ जाएगा।